Good day, everyone. Today we are going to continue our chapter first, that is nature and significance of management. In that, we have already studied about the nature, importance, and the meaning of management, and also we have studied about the management as a science, arts, and profession. So, in this video, we are going to study about the levels of management. Now, different levels of management have been prepared by every organizations. Okay, so let us see the introduction part. As long as the size of business unit remains small, the owner himself is able to manage it. As long as the size of business unit small, यानी कि as जैसे जैसे बिजनेस स्मॉल है तो वैसे ही ओनर खुद ये सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ हैंडल कर सकता है. फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप. तो सोल प्रोप्राइटरशिप जहाँ एक सिंगल ओनर रहता है और वो सारी बिजनेस को मैनेज करता है, राइट. एज सुन एज द साइज ऑफ बिजनेस विल एक्सपांड, जैसे ये बिजनेस स्मॉल बिजनेस से मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. द सुपीरियर ऑफिसर कैन नॉट सुपरवाइज ऑल हिज सबऑर्डिनेट डायरेक्टली. तो सुपीरियर जो ऑफिसर होता है वो डायरेक्टली सबको यानी कि सबऑर्डिनेट यानी कि उसके अंडर में जितनी भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो हैंडल सुपरवाइज नहीं कर सकता. सो दैट्स वाई उसके लिए क्या चाहिए, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी हैज़ टू बी डन. उसके लिए डेलीगेशन मतलब टू गिव योर ऑथोरिटी टू समवन एल्स. ओके. Various level of management are created due to the delegation of authority. Because of providing authority, levels of management create किए जाते हैं. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपना पावर दूसरे और को दिया कि भाई ये डिपार्टमेंट अब तो हैंडल कर, तो ऑब्वियसली उसने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट उसने क्या किया, तीसरे को दिया. द मोर ऑफ दीज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एग्जिस्ट सिंस एक्सपेंस टू बी इनकर्ड. यानी कि जैसे जैसे लेवल ऑफ मैनेजमेंट आप बढ़ाते जाओगे वैसे एक्सपेंस इनकर होगा और कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल हो जाएगा. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. देयरफॉर एज मच एज पॉसिबल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी केप्ट ओनली इन 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इसीलिए एक्सपेंस ज़्यादा, जितने लेवल्स बनेंगे उतने एक्सपेंस ज़्यादा होंगे. इसीलिए क्या होगा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 3 बनाए गए, 3 लेवल ही बनाए गए, जैसे दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ये 3 लेवल कब ज़रूरत पड़ेगी, जब ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपकी कंपनी अगर मल्टीनेशनल है तो ये 3 लेवल आएंगे. अगर स्मॉल बिजनेस है तो एक ही पर्सन हैंडल कर सकता है, मैनेज कर सकता है. लेकिन जैसे मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, जैसे ही बिजनेस एक्सपांड हुआ, ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट किए जाते हैं, चाहे वो फिर हर फील्ड में हो. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ डायग्राम बताया है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो एक सिस्टमेटिक फॉलो किए जाते हैं. फर्स्ट वन है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. नाउ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट अगर आपको पूछा एक्सप्लेन द डायग्राम 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द डायग्राम. ठीक है. तो फर्स्ट वन है टॉप लेवल, तो यहाँ पे आप लिखोगे टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसमें आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ बोल सकते हो आप, जनरल मैनेजर. ये इतने पर्सन टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. ठीक है. तो आपको एक क्वेश्चन पूछाएगा, हु आर इंक्लूडिंग टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट यू हैव टू राइट द टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जनरल मैनेजर. उसके नीचे कौन काम करता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. नाउ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट आता है. डिफरेंट डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड टू डन दिस एक्टिविटी. और डिपार्टमेंट में कौन कौन से आते हैं, तो पहले परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग बोल सकते हो, पर्सनल डिपार्टमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग. जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन आएगा वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं. ठीक है. अराइज होता है. देन आता है बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट. बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करते हैं सुपरवाइजर होता है, फॉरमैन होता है, जॉबर्स होता है. ठीक है. ये सब वर्कर लेवल्स पे होते हैं. उसके अंडर में नीचे काम करते हैं वर्कर्स. ठीक है. तो यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी रहती है, पावर रहता है. जो भी ये प्लान करते हैं
जो भी ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करे, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाते बिजनेस के लिए, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको ऑर्डर देंगे? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसको ऑर्डर देंगे? बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और बॉटम लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? वर्कर्स को ऑर्डर फॉलो करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ काम दिया, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है वो मिडिल लेवल मैनेज को फॉलो करना ही पड़ता है। सेम वे मिडिल लेवल ने जो ऑर्डर्स दिया है उसको फॉलो करना किसका काम है? बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और बॉटम लेवल मैनेजमेंट जो भी ऑर्डर देगा वो वर्कर्स को फॉलो करने के लिए कहेगा। अब जब चीज़ें हो जाती है, एक्टिविटी हो जाती है, गोल्स अचीव हो जाता है, कितना काम कंप्लीट हुआ, तो वापस रिपोर्टिंग भी होता है। रिपोर्टिंग कैसे होगा? तो वर्कर्स पहले अपने बॉटम लेवल को मैंने बताएंगे भाई इतना इतना हुआ, बॉटम लेवल मिडिल लेवल को बताएंगे, मिडिल लेवल टॉप लेवल को बताएंगे। अब फॉर एग्जांपल ये रिपोर्टिंग सिस्टम भी डाउन अपवर्ड सेक्शन में जाता है और ऑर्डर्स स्ट्रेट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमारे जो स्कूल का ले लो एग्जांपल, तो पहले स्कूल में ट्रस्टीज़ आते हैं, मैनेजमेंट आते हैं, जिसमें सेक्रेटरी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन होते हैं। ठीक है, वो टॉप लेवल मैनेजर, उसका काम है कि वो पूरे स्कूल्स का एक्टिविटी डिसाइड करे, टारगेट सेट करे। टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको बताएंगे? तो मिडिल लेवल में आते हैं प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल आते हैं। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट अलग अलग आते हैं कि भाई ये साइंस है, कॉमर्स है। फिर नीचे आते हैं टीचर्स। ठीक है, टीचर्स के बाद नीचे आते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो मैनेजमेंट के पास, टॉप लेवल के पास नहीं जाएगा, वो क्या करेगा? अपने टीचर को बताएगा, टीचर फिर प्रिंसिपल को बताएंगे एंड प्रिंसिपल देन मैनेजमेंट को बताएंगे। ठीक है, सेम वे चीज़ें यहाँ पे कंपनी में भी वैसी चीज़ होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया था। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे दिया टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज़ अ सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी यानी कि सबसे ज़्यादा पावर होता है पूरे बिजनेस का। और इसमें कौन कौन पर्सन इंक्लूड होता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आर इंक्लूडेड इन इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट. Now, whatever the important policies decisions are taken by only top level of management. जो भी डिसीजन है बिजनेस का, प्रॉफिट करना या फिर उसको एक्सपांड करना, वो डिसीजन कौन लेता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. और टॉप लेवल मैनेजमेंट को दूसरा नाम भी बोला गया हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. दिस ऑल्सो आस्क इन एग्जाम. नाउ लेट अस सी द फर्स्ट फंक्शन, टू ले डाउन द प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. यहाँ पे बोला है टू ले डाउन यानी कि टू डिसाइड द मेन ऑब्जेक्टिव्स. प्राइमरी मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स मतलब उस ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, उसका दूसरे ऑब्जेक्टिव्स अराइज करना. ये किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. ये कौन डिसाइड करते हैं? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, उसकी जो टीम रहती है वो डिसाइड करते हैं. डायरेक्टर्स एक्ट एज ए ट्रस्टीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या एक्ट करते हैं? एज ए ट्रस्टी. बिजनेस का ट्रस्टी कहलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Third is to select the chief executive officers and higher officer and to assign them authority and responsibility. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग क्या करेंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे. जितनी भी हाई पोस्ट है उस ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे और उनको ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीज़ें दी जाएगी. ठीक है, उसको जिम्मेदारी दी जाएगी कि ये काम आपको करना है. ठीक है, फोर्थ पॉइंट है टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट. टू सैंक्शन मतलब टॉप लेवल का मैनेजमेंट का काम क्या है? जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, ये सारे डिपार्टमेंट जो भी बजट प्रिपेयर करते हैं वो अप्रूव करना किसका काम है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. टू अबाइड बाई लॉ एंड टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी. अबाइड बाई लॉ यानी कि टू ओबे द लॉ एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू कंपनी एंड ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर. डिफरेंट स्टेक होल्डर यानी कि सबसे ज़्यादा बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्या है? कस्टमर. तो कस्टमर्स के फ़ायदे के लिए काम करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की. और किस हिसाब से वो लोग सोचेंगे? जो भी रूल्स और रेगुलेशन उसको वो लोग ओबे करेंगे. टू टेक अ स्ट्रेटेजी डिसीजन बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान. लॉन्ग टर्म प्लान के लिए क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है? प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट के लिए क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करोगे? जो ये चीज़ें होगी, हमारा गोल्स हो गया, वो कौन डिसीजन लेगा?
तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टू एनालाइज एंड रिसॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट एज पर द लीगल प्रोविजन। जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स आता है बड़ी बड़ी, उसको समझना, एनालाइज मतलब समझना, उसको कैसे उसको सॉल्यूशन निकालना, वो भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम है। टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज एंड इट्स इम्प्लीमेंट, टू सुपरवाइज देम। पूरे एंटरप्राइज यानी कि पूरे बिजनेस एक्टिविटीज़ का प्लान करना, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना, तो वो चीज़ें सुपरवाइज करना किसका काम है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टू डू फंक्शंस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, रिजर्व फंड, री इन्वेस्टमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एक्सेट्रा। टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में क्या है कि जो भी प्रॉफिट हुआ उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना। रिजर्व फंड रखना है, यानी कि अगर समझो 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से सारे 1 करोड़ रिजर्व में रखना है, या फिर कितना उसमें से डिविडेंड देना है और वापस उसमें से कितना वापस री इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, वो भी डिसीजन कौन लेगा, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टू एनालाइज रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टू गिव इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली। एनालाइज रिपोर्ट यानी कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो भी कंडक्ट की गई है उसको रिपोर्टिंग, जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिपोर्ट करेंगे टॉप लेवल को, वो सारी रिपोर्ट्स को एनालाइज करना कि कैसे अच्छा है कि नहीं चल रहा है, अगर मिस्टेक है तो उस हिसाब से वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे मिडिल लेवल मैनेजर। नेक्स्ट है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस। नाउ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो लिंक बिटवीन द टॉप लेवल एंड बॉटम लेवल। टॉप लेवल और बॉटम लेवल के बीच में मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, एक लिंक कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ठीक है। अगर बॉटम लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करनी है तो वो क्या करेगा, पहले मिडिल लेवल को बताएगा, फिर मिडिल लेवल टॉप लेवल को बताएगा। सेम चीज़ है, अगर टॉप लेवल को कुछ गोल्स अचीव करने हैं तो वो पहले पूरी प्लानिंग किसको बताएगा, मिडिल लेवल को, और फिर बाद में मिडिल लेवल बॉटम को बताएंगे, ठीक है। उसमें कौन कौन पर्सन इंक्लूड होता है, तो डिपार्टमेंट इंक्लूड होता है। हर एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि और अलग अलग एक्सपर्ट्स है, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, पर्सनल, अकाउंट ऑफिसर, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए गए। प्रोडक्शन से प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करेगा, सेल्स यानी कि कैसे सेल्स करना उसका डिपार्टमेंट, और हर एक डिपार्टमेंट में एक मैनेजर रहेगा, मेन मैनेजर रहेगा, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, उसके अंडर में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे। एंड दिस लेवल ऑल्सो नोन एज ऑफिसर्स लेवल, ठीक है, उसको ऑफिसर्स लेवल भी बोला गया। ना उसके फंक्शंस हैं, टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन गिवन बाय सीईओ। जो भी ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन जो टॉप लेवल यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने जो दिया है वो इम्प्लीमेंट फॉलो करना किसका काम है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। टू प्रिपेयर अ बजट बाय ईच डिपार्टमेंट एंड प्रेजेंट इट बिफोर द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना बजट प्रिपेयर करेगा और किसको प्रेजेंट करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट को आगे पहुंचाएगा। टू फॉर्मुलेट पॉलिसी, रूल, स्ट्रक्चर ऑफ द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसका काम है कि वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के जो भी रूल्स पॉलिसी है वो किसका बनाना काम है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर एक डिपार्टमेंट अपनी पॉलिसी डिसाइड करता है। सेल्स वाले अपनी पॉलिसी डिसाइड करें, भाई कौन से क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करती है वो, कि डिस्काउंट में बेचना है, कि क्या पॉलिसी वो लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो काम है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टू टेक नेसेसरी स्टेप टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का ये देखना है कि हर एक अपना डिपार्टमेंट अच्छे से काम हो, एफिशिएंसी यानी कि अच्छी तरह काम हो, और इफेक्टिव यानी कि बिना कोई रुकावट के, बिना कोई मिस्टेक से एक्टिविटी कंप्लीट हो। टू मेक अटेम्प्ट टू इंटराइज द एम्प्लॉयज़ ऑफ डिपार्टमेंट। वो ये हर एक डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। टू कीप इन कॉन्स्टेंट टच विद द ऑफिसर ऑफ अदर डिपार्टमेंट एंड एस्टेब्लिश टू द कोऑर्डिनेशन। ये हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो पहले अगर प्रोडक्शन होगा, गुड्स प्रोड्यूस होंगे, तब जाके सेल्स डिपार्टमेंट अपना सेल्स करेंगे। सेम चीज़ है, परचेज और प्रोडक्शन से भी रिलेटेड है। परचेज डिपार्टमेंट जब तक रॉ मटेरियल ला के प्रोडक्शन वाले को नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। फाइनेंस भी हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है। टू फंक्शंस ऑन सब डिवीजन, उसके अंदर जो सब डिवीजन होता है उसका वो एक्टिविटी का देखने का काम भी किसका है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट, गेट इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड डायरेक्शन एंड पास ऑन द इन्फॉर्मेशन टू टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो क्या करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पहुंचाएगा कि ये सारी एक्टिविटीज़ हो चुकी है।
to help the top level of management in taking policy decision. मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ मिलकर पॉलिसी डिसाइड करते हैं, रूल्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि टॉप लेवल को तो नहीं पता कि बॉटम लेवल मैनेजमेंट में क्या हो रहा है. ठीक है, मेन काम तो एम्प्लॉयज़ ही कर रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसी है वो कौन डिसाइड, टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ बैठ के किया जाएगा. नेक्स्ट है बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस. ना बॉटम लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होता है, सुपरवाइजर, जॉबर्स, फॉरमैन एंड इंक्लूडेड. These level also known as bottom level और supervisor level. इसका भी दूसरा नाम है बॉटम लेवल बोल सकते हो और बॉटम लेवल का दूसरा नाम है सुपरवाइजर लेवल. डिसीजन एंड पॉलिसी डिसाइडेड बाय टॉप लेवल आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाय दीज लेवल. जो भी पॉलिसी डिसाइड की होती है ना कि भाई ये गोल, उस गोल को इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इसलिए उसको फंक्शनल ऑपरेशन लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा गया है, क्योंकि मेन काम तो वर्कर्स ही कर रहे हैं. सुपरवाइजिंग वर्किंग एट द लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट. एट दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस आर परफॉर्म लेस वेल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज मोर. यहाँ पे मैनेजमेंट का फंक्शन कम है जबकि प्रैक्टिकली काम ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट सुपरवाइजर क्या काम करता है, तो सुपरवाइजर ये देखता है कि टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ पे नज़र रखता है कि भाई वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं. To see that they remain disciplined among employees and their moral is boost. सुपरवाइजन क्या करता है, वो अपने वर्कर्स का डिसिप्लिन मेंटेन रखता है और उनको हमेशा मोटिवेट करता है. टू प्लान अ रूटीन वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट. पूरे जो भी डिपार्टमेंट वो क्या करता है, सुपरविजन वर्कर्स का रोज़ का रूटीन वर्क डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्शन हम वर्कर्स कर पाएगा. To perform the functions like transfer, promotion and training. बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कौन से एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करना है, कौन से एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन देना है, किसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है. टू गेट इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स एंड प्रोग्राम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफिसर टू कैरी आउट द डिपार्टमेंट फंक्शन. जो भी ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन मिडिल लेवल मैनेजमेंट में होता है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर किसको फॉलो करने पड़ते हैं, बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट. टू परफॉर्म द लेआउट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी. वर्कर्स जहाँ काम करता है वो मशीन के साथ काम करता है, तो मशीन का मेंटेनेंस, उसका रिपेयरिंग, वो काम कौन करके देगा, बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट. रॉ मटेरियल परचेस करना, वो अरेंजमेंट वर्कर्स को कौन करके देगा, तो बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट. वर्कर्स के बीच में जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व करने किसका काम है, बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट. जो भी डिसीजन और पॉलिसी डिसाइड किए टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसको इम्प्लीमेंट करना किसका काम है, bottom level of management. To forward reports of various activities taking place at bottom level, suggestions and complaints employed at the middle level of management. ये सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म होने के बाद बॉटम लेवल मैनेजमेंट सारे रिपोर्टिंग, यानी कि ये मेरा काम हो चुका है, उसकी रिपोर्टिंग वापस वो किसको करेगा, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या सजेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को देगा. So I hope you understand about this topic.